हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? सीसीएमएन सीसीएमटी काउंसलिंग 2026 के रेगुलर राउंड का यानी पहले फेज का फर्स्ट फेज का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट आपका 5 जून रहने वाला। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। आप अपने हिसाब से आपको काउंसलिंग प्रोसेस कंप्लीट करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। ऐसा नहीं कि जो पहले रजिस्ट्रेशन कर देगा उसको पहले सीट मिल जाएगी, जो बाद में रजिस्ट्रेशन करेगा उसकी सारी सीटें बुक हो जाएगी, उसको सीट मिलेगी नहीं। ऐसा नहीं है, चाहे आप पहले करो चाहे आप लास्ट डेट तक करो, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स को, जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करें, उनको रैंक के बेसिस पे ही आपको राउंड वाइज सीट अलॉट होगी। ऐसा नहीं कि पहले आओ पहले पाओ, ऐसा रूल नहीं है। तो आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ कर आपको जो है पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है, जिसका ट्यूटोरियल डेमो सेशन मैं आपको कल प्रोवाइड करवा दूंगा। जैसे मैंने आपको IIT JEM के लिए प्रोवाइड करवाया था, वैसा ही सेम लाइव ट्यूटोरियल डेमो में आपको बताऊंगा, जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको डिटेल फिलअप करनी है, कैसे आपको अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर फिलअप करना है, कैसे आपको अपना डिग्री का डिसिप्लिन चूज करना है। अगर आपका डिग्री का डिसिप्लिन आपने गलत चूज कर लिया तो भी आपका पूरा काउंसलिंग खराब हो जाएगा। तो बहुत सारी सावधानी स्टूडेंट्स आपको रखनी है, ठीक है। इसके साथ ही वो सारा डिटेल है हम ट्यूटोरियल डेमो सेशन में हम डिस्कस कर लेंगे। साथ स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, अभी आपका पोर्टल कंप्लीटली अपडेट हो चुका है, आपके रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको प्रोसेस को अच्छे से समझ कर आपको करना है। ऐसे जल्दबाजी आपको नहीं करनी है, क्योंकि गलती करना तो आसान है लेकिन इनको ठीक करना काफी मुश्किल हो जाता है। आपका सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है, आपका जो है सीट मैट्रिक्स भी आ चुका है, आप देख सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स आपका स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ चुका है। स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है हर NITs के हर प्रोग्राम का, कि कौन सी प्रोग्राम के लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या क्या आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, उसका एक क्राइटेरिया होता है। तो अगर आप उसको फुलफिल करते हैं तो स्टूडेंट्स आप उस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स आपका डिग्री मैपिंग का ऑप्शन भी आ गया। जो पहले वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं सबसे टॉप में डिग्री मैपिंग का, तो ये यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका एक कॉम्बिनेशन होता है आपकी डिग्री का, जैसे आपका BSc है या फिर आपका BTech है या फिर आपका BCA है या फिर आपका BA है मैथमेटिक्स से। तो आपका जो डिग्री है या BSc ऑनर्स है या नॉर्मल BSc है तो आपका, या BTech है तो कौन सा ट्रेड है आपका, उसके अकॉर्डिंग आपका एक कॉम्बिनेशन होता है आपके डिग्री का और आपके सब्जेक्ट का, ठीक है। सब्जेक्ट मतलब आपका JEM पेपर का कॉम्बिनेशन होता है कि आप अपनी डिग्री के और आपका जो JEM पेपर है उसके अकॉर्डिंग आप कौन कौन से NITs में कौन कौन से प्रोग्राम में एलिजिबल है। तो ये स्टूडेंट्स आपका एक कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ से आप मैप करके भी देख सकते हैं कि आप अपनी डिग्री के अकॉर्डिंग और आप अपने JEM पेपर के अकॉर्डिंग कहाँ का अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ का आप एलिजिबल है, ठीक है। इसके साथ ही आप इनमें एलिजिबल हैं, जिन जिन इंस्टीट्यूट में आप एलिजिबल हैं, तो उनमें एलिजिबल होने के बाद आपको स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक करना होता है कि हाँ इनका स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपका फुलफिल होना चाहिए। इससे सिंपल तरीका ये रहने वाला है कि बहुत सारे स्टूडेंट डिग्री मैपिंग कर नहीं पाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को ये समझ नहीं आएगा। तो जब आप अपना CCMN का या CCMT का रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और आप अपनी डिग्री का डिसिप्लिन आपको एकदम बिल्कुल सही चूज करना है। अगर आप डिग्री का डिसिप्लिन गलत चूज कर लेंगे तो आपका पूरा काउंसलिंग खत्म हो जाएगा। तो आपका डिग्री का डिसिप्लिन चूज करने के बाद आपका ऑटोमेटिक मैप होकर आपका चॉइस फिलिंग ऑर्डर आ जाएगा। तो मैप होने के बाद जो इंस्टीट्यूट आपको शो करेंगे चॉइस फिलिंग ऑर्डर में, जो भी इंस्टीट्यूट आपको शो करेंगे उनमें फिर से आपको स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको फाइनल लिस्ट बनाना होगा कि मैं इन कॉलेज में प्रॉपर्ली मैं एलिजिबल हूं। उसके बाद उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में आपको जमाना होगा, यानी आपको टॉप टू बॉटम ऑर्डर में आपको जमाना होगा, या फिर जो आपकी चॉइस है उसके अकॉर्डिंग आपको जमाना होगा कि मेरी ये पहली पसंद है, ये सेकंड पसंद है, ये थर्ड पसंद है, उसके अकॉर्डिंग आपको जमाना होगा। तो इस तरह की स्टूडेंट्स आपको सावधानी रखनी है। थोड़ी IIT JEM काउंसलिंग से थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स काउंसलिंग रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया होगा। बाकी काउंसलिंग का प्रोसेस उसका लाइव ट्यूटोरियल डेमो सेशन में आपको कल प्रोवाइड करवाने वाला हूं, तो उसका वेट कीजिए, उसको एक दो बार अच्छे से देखना। कई सारे स्टूडेंट बीच बीच में स्किप करके देखते हैं, फिर गलतियां भी उन्हीं से होती है और फिर उन खामियाजा भी उनको ही भुगतना होता है। तो ऐसा स्टूडेंट्स आपको नहीं करना, अगर आप टेंशन फ्री होकर पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में बने रहना चाहते हैं। इसके साथ स्टूडेंट्स अगर आप हमारा प्रीमियम मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स उसके लिए आप हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पे हमारी टीम से बात कर सकते हैं। और हमारा प्रीमियम मेंबरशिप लेने के बाद स्टूडेंट्स आपको कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप पूरा हम गाइड करने वाले हैं। साथ स्टूडेंट्स आपकी पूरे एडमिशन प्रोसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहने वाली है, आपका काउंसलिंग का सारा सरदर्द हमारा रहने वाला है। और साथ में आप 24 आवर कभी भी स्टूडेंट्स आप मेरे साथ 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं, आपको पूरी फैसिलिटी मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक इंतजार बने रखें। थैंक यू।